नमस्कार, समाचार देख रहे हैं अब आपके साथ मैं खुरितु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में स्थापित होंगे पारिवारिक न्यायालय। ईसीओ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगी नई पॉलिसी और वन पंचायतों को सशक्त किया जाएगा। नई नीति स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 को मंजूरी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विक्रम ऑपरेटर्स और सिटी बसों को हटाया जाएगा। सीएनजी गाड़ी लेने में 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। और बता दें कि स्क्रैप के बिना गाड़ी देंगे तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। सीएनजी गाड़ी लेने के लिए कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से आप ये तमाम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है, 7 अहम प्रस्ताव जो बताए जा रहे हैं जिन पर यहां पर मुहर लगी। तो धामी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम प्रस्ताव यहां पर रखे गए। प्रस्तावों में जिनमें मुहर लगी है वो 7 अहम प्रस्ताव बताए जा रहे हैं, जिनमें से तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपको बता दें कि वन पंचायतों को लेकर भी जानकारी मिली। स्वच्छ गतिशीलता नीति को भी मंजूरी मिली। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, देखिए जिस तरीके से धामी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में तमाम प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 7 अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है। मैं चाहूंगी एक एक कर आप तमाम प्रस्तावों के बारे में दर्शकों को जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कैबिनेट की ये बैठक की गई है और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और ये बैठक देर रात तक चली और जिसके बाद 7 प्रस्तावों पर जो मुहर है वो लग चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर सीधे सीधा जो एक नई नीति निकाली गई है परिवहन के लिए कि परिवहन में जो पुराने वाहन है यानी कि डीजल के जो वाहन है, सिटी बसें हैं या विक्रम है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके साथ ही जो नए परमिट लेगा तो उसको अनुदान देने की बात भी कही है और स्क्रैप कराने पर गाड़ी को कहीं ना कहीं उसको भी सब्सिडी देने की बात यहाँ पर की गई है कि 50% सब्सिडी उसको दी जाएगी यदि कोई अपने वाहनों का स्क्रैप कराता है, पुराने वाहनों का। और इसके साथ ही देखिएगा कि कई ऐसे प्रस्ताव इस बैठक में आए हैं कि जिससे सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं पर्यावरण से जोड़ते हुए देखा गया है कि पर्यावरण ना बिगड़े उत्तराखंड का, उससे लेकर क्योंकि सीएनजी पर सबसे अधिक जोर दिया गया है कि उत्तराखंड के अंदर सीएनजी वाहन ज्यादा चले और जो सीएनजी वाहन लेगा उसको भी सब्सिडी देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। और इसके साथ ही आप देखिए कि उत्तराखंड को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया गया है। और आप देखिएगा कि जो एमटीडीए हरिद्वार उसको भी जो मॉल है वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं 1 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला इस कैबिनेट में लिया गया है। धनराज, देखिए कि नई नीति स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 को भी मंजूरी मिली है। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में भी बताएं कि आखिर क्या कुछ पैमाने इस नीति के अंतर्गत निर्धारित है। जी बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी गई है, परिवहन नीति है उसको भी मंजूरी दी गई है और सीधा सीधा शिक्षा नीति की यदि हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं इससे सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा वो स्कूलों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि स्कूलों के अंदर अभी तक देखा जाता था कि जो बच्चे हैं 3 वर्ष से नीचे के बच्चों का एडमिशन कर लिया जाता था और अब कहीं ना कहीं जो नई नीति बनाई गई है इसमें 4 वर्ष से पहले किसी बच्चे का एडमिशन नहीं किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो सीधा सीधा जो क्योंकि परिजन भी कहीं ना कहीं लगातार देखा जाता था कि 3 वर्ष से कम बच्चों का ही एडमिशन स्कूल में करा देते थे, लेकिन अब 4 वर्ष के बाद ही बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। तो इस तरीके से जो नई नीतियां बनाई गई हैं उसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल धनराज, और ऐसे में ये तमाम जो प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है इसके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए धामी कैबिनेट की बैठक में ये तमाम प्रस्ताव रखे गए थे जिनसे कहीं ना कहीं